भूयोजन पदाधिकारी, उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जीविका की दीदियां और विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त किए लाभार्थीगण और मीडिया के बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने बहुत धैर्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में उनके संबोधन को सुना और पिछले 100 दिनों में जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं उसी के क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि पश्चिम चंपारण जिले में भी कई उपलब्धियां पिछले 100 दिनों में हासिल हुई हैं। जिले में सभी 18 प्रखंड में मॉडल स्कूल का शुभारंभ किया गया है। 8 प्रखंड में डिग्री कॉलेजेस का शुभारंभ जिले में किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र पर बिहार सरकार का विशेष फोकस है और जिला प्रशासन को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है कि और सुधार लाने के लिए और बेहतरी के लिए लगातार हम लोग को प्रयासरत रहना है। उसी के क्रम में मॉडल स्कूल्स का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। पिछले लगभग 3 महीनों में आप सब लोगों ने अगर सबसे अधिक किसी प्रोग्राम के बारे में सुना होगा तो वो है सहयोग शिविर का जो कार्यक्रम और सहयोग पोर्टल जो बिहार सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी 38 जिलों में पश्चिम चंपारण जिले में सबसे अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त करने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण का नाम है, जिसमें सहयोग पोर्टल पर विभिन्न आवेदनों की प्राप्ति हुई है और 34,000 में से लगभग 21,000 आवेदनों का निष्पादन भी जिले के द्वारा किया जा चुका है। तो बिहार सरकार का जो संकल्प है कि आम जन की समस्याओं का त्वरित गति से समाधान हो और आम जन को ब्लॉक में, अनुमंडल में या जिला में बार बार अपने काम के लिए, समस्या के निवारण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़े, उसी के लिए सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर के कार्यक्रम का संचालन पूर्ण गंभीरता के साथ जिले में किया जा रहा है और उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, पंचायत विकास दिवस के माध्यम से, टीबी मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है उसके माध्यम से भी विभिन्न लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। प्रखंड में भ्रमण करते समय ये बात संज्ञान में आती थी कि पेंशन के लाभुकों को जीवन प्रमाणीकरण कराने में समस्या फेस करनी पड़ती। CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पूर्व में जीवन प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू थी और पिछले 1 महीना में जिला पंचायती राज कार्यालय के माध्यम से जिले में हम लोगों ने सभी पंचायतों में बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध करवाई और उसका परिणाम ये है कि आज लगभग 90% लोग पिछले 1 महीना में जो जीवन प्रमाणीकरण करवाए हैं तो वो पंचायत में जाकर प्रमाणीकरण कराने को प्रेफर कर रहे हैं CSC के बजाय। तो CSC से हट के पंचायत में अब सब लोग प्रमाणीकरण की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। तो लगातार जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन और विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी आपने सुना, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के लिए भी कार्य तेजी से किया जा रहा है और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बनाने के लिए भी भूमि का हस्तांतरण विभाग को, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को किया जा चुका है। तो अनेकों और उपलब्धियां हैं, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी सुना और लगातार हम लोग इसी तरीके से प्रयासरत रहेंगे ताकि त्वरित गति से जनता की समस्याओं का निवारण भी कर सकें और साथ ही
बिहार में समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो कार्य सरकार की प्राथमिकता में है, तो उसको जिला प्रशासन के द्वारा ऊर्जा के साथ कार्यान्वयन किया जा सके। पिछले 100 दिनों में आप सबने देखा होगा कि प्रशासन को भी एक नई ऊर्जा काम करने की मिली है और यहाँ पर सभी प्रशासनिक और पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। आप सबको भी मैं बधाई भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने लगातार दिन रात मेहनत करके पिछले 3 महीना में, पिछले 100 दिनों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और अनुरोध भी करूँगा कि आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहें ताकि पश्चिम चंपारण जिले के लोगों को समस्याओं का निवारण हो सके और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और विकास की गति पर जो बिहार अग्रसर है, तो पश्चिम चंपारण जिला उसमें सबसे बेहतर परफॉर्म कर सके। इसी आशा के साथ और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।